हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 9 विषय गणित के पेपर को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न को जो है मैं आपको हल कराता चलूँगा, आपको समझाता चलूँगा, ताकि आपको जो है इसे आसानी से हल कर पाए, समझ पाए, आपको जो है रटने की जरूरत ना पड़े। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जरूर दबा देना। साथ ही डिस्कशन आपको जो है सभी विषयों का हल की लिंक आपको दे दी गई है, तो आपको जो है कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप जो सब्जेक्ट का देखना चाहो आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो बनने से देरी के। तो यहाँ पर देख चाहते हो पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर कि थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर लंबा हो सकता है, क्योंकि आपको जो है हम यहाँ पर संपूर्ण प्रश्न को हम आपको हल कराएंगे, समझाते चलेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन आपको दिया है निम्नलिखित में से, लेकिन यदि आप जो समझ लेते हो तो आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा और आप पूरे 20 में से 20 अंक यहाँ पर ले लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक पद है ना? निम्नलिखित में से कौन जो है एक पद है ना? तो देखिए एक पद क्या होगा यहाँ पर, एक्स का वर्ग यहाँ होगा। बाकी सब में आप देख लीजिए एक से अधिक पद है यहाँ पर, है ना? मतलब कुछ में धन ऋण कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ खाली पद रहना चाहिए। बाकी आप इनमें दे सकते हैं, इसमें 3 पद है, इसमें 3 पद है, इसमें 4 पद है ना? तो ये एक पद होगा। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद नहीं है? तो देखिए छात्रों, ये सभी जो तीनों आपको दिख रहा है ये बहुपद है, यह वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए बहुपद की घात जो है ऋणात्मक नहीं होती है। यहाँ पर देखिए एक्स की घात जो है ऋण 2 है, जो कि ऋणात्मक है। अगला में दिया है बहुपद एक ऋण 3x की घात 3 ऋण 5x की घात है। तो देखिए घात यानी कि घात कैसे निकालते हैं आप? बहुपद की जो अधिकतम घात होती है, बहुपद के चर की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो देखिए यहाँ पर चर क्या है, एक्स है, एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो देखिए यही जो है बहुपद की घात यहाँ पर हो जाएगी। मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर ले। अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे, और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स के अंदर में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। So guys, it's that simple. Have any question? Just ask Flow. इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो जस्ट नाउ डाउनलोड फ्लो। मैं अब आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे बहुपद 7 ऋण 3x ऋण 3x की घात 3 ऋण 5x की घात 4 में x का वर्ग का गुणांक क्या है? गुणांक हम कैसे कहते हैं? जो चर का जो गुणे वाला अंक होता है उसे ही हम गुणांक कहते हैं। यहाँ पर चर क्या है, एक्स का वर्ग, इसका आपको जो है गुणे वाला अंक बताना। तो देखिए यहाँ पर बहुपद में जो है आपको एक्स का वर्ग दिया नहीं है, इसलिए इसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। यदि वो पूछता कि एक्स की घात 3 का गुणांक बताइए, तो देखिए यहाँ पर एक्स की घात 3 ये है, इसके गुणे में कौन सा अंक है, 3 है, तो उसका गुणांक क्या होता, 3 होता। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है एक्स का वर्ग का गुणांक, तो देखिए यहाँ पर एक्स का वर्ग का गुणांक हुआ यहाँ पर 0। अगला हमें दिया है एक्स बराबर 1 पर बहुपद पी एक्स बराबर 5x की घात 2 ऋण 3x धन 7 का मान है। करिए कि हम यहाँ पर इस बहुपद में जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर हम x का मान जो है 1 रख देंगे। तो आइए इन सवाल को सोल्व करते हैं, तो समझिएगा आप यहाँ पर। तो देखिए बहुपद आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, बहुपद आपको दिया गया है यहाँ पर 5x का वर्ग ऋण 3x धन 7। देखिए हम यहाँ पर x बराबर 1 पर मान यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए 5x के स्थान पर 1 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 3x के स्थान पर 1 हो जाएगा, धन 7। तो देखिए 5 इंटू 1 का वर्ग हुआ 1, ऋण 3 1 कम 3 धन 7। तो देखिए 5 में से 3 गया बचा 2 धन 7। तो देखिए 7 और 2 में कितना होता है, 9 होता है। तो इसका जो है 9 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, अगले क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि बहुपद px बराबर 2x धन 1 का एक शून्यक है। तो देखिए शून्यक किस प्रकार से निकालते हैं आप? शून्यक निकालने के लिए जो आपको बहुपद दिया है, क्या दिया है आपको बहुपद, 2
एक्स धन 1 इसके बराबर में हम 0 लेकर यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर हम 2x 1 का पक्षांतर कर देंगे तो फिर ऋण का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर x का मान यदि हम निकालें तो देखिए ऋण 1 के बटे में जो है 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए शून्य का आया आपके पास, ऋण 1/2 यहाँ पर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, दिया है आपको बहुपद 3x की घात 4 ऋण 4x की घात 3 ऋण 3x ऋण 1 को x ऋण 1 से भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है। तो देखिए बहुत ही ईजी है, समझ तो चलेंगे हम। देखिए यहाँ पर देखिए आपको बहुपद के दिया है, इसमें आपको जो है इसका भाग देना है। तो देखिए लिखते हैं हम यहाँ पर 3x की घात 4 ऋण 4x की घात 3 ऋण 3x ऋण 1। इसमें हमें किसका भाग देना है, x ऋण 1 का भाग हमें यहाँ पर देना है। तो छात्रों देखिए सबसे पहले हम करते क्या, पहला पद में जो है हम यहाँ पर x से भाग देते हैं। तो देखिए पहला पद है आपका 3x की घात 4, उसमें भाग देना है x का। तो देखिए x का x की घात 4 से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 3x की घात 3 यहाँ पर आएगा। तो मतलब कि हम 3x की घात 3 का जो है यहाँ पर गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हम 3x की घात 3 में जो है हम 3x की घात 3 का x से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3x की घात 4 आ जाएगा। फिर 3x की घात 3 का हम जो है ऋण 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ऋण 3x की घात 3। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, धन का चिन्ह तो यहाँ पर ऋण को जाएगा, ऋण का चिन्ह तो यहाँ पर धन को जाएगा। माइनस 3x की घात 4 से प्लस का 3x की घात 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऋण 4x की घात 3 में से हम 3x की घात 3 को घटाएंगे, कितना आएगा, यहाँ पर x की घात 3 आएगा। और फिर आगे वाले पद को हम लिख देंगे ऋण 3x ऋण 1। अब देखिए आगे हम यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला पद क्या है, x की घात 3 है। अब इस x की घात 3 में हम जो है x का भाग लगाएंगे। तो देखिए x की घात 3 में हम x का भाग देंगे तो कितना बार कटेगा भाई, x की घात 2 बार कटेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लिख देंगे क्या, धन x की घात 2। तो देखिए यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ पर जो ऋण का x की घात 3 आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी जो है ऋण का आएगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फिर हम करेंगे क्या, जो आपको दिख रहा है ऋण x की घात 2 में हम जो है x का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ऋण x की घात 3 यहाँ पर आ जाएगा। फिर ऋण x की घात 2 में हम ऋण 1 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, धन, इसे हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर धन x की घात 2। तो देखिए यहाँ पर जो है ऋण का चिन्ह धन का हो जाएगा और धन का चिन्ह यहाँ पर ऋण का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, x की घात 2 बचेगा, ऋण 3x बचेगा, ऋण 1 यहाँ पर जो है बचेगा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो है हम यहाँ पर फिर हम करेंगे क्या, x की घात 2 में जो है हम यहाँ पर x का भाग लगाएंगे। तो x की घात 2 में जो है x का भाग देने पर कितने बार जाएगा भाई, x बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ऋण x की घात 2 था। तो देखिए ऋण x बार जाएगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, ऋण x। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण x का x से गुणा करने पर क्या आएगा, ऋण x की घात 2 जाएगा। फिर ऋण x से गुणा करने पर कितना आएगा, धन का x यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ऋण का धन, धन का ऋण, धन का x का बक्स से ऋण का x का बक्स कट गया और यहाँ पर ऋण 3x और ऋण x कितना होगा, ऋण का 4x यहाँ पर हो गया, ऋण का 1। अब देखिए छात्रों यहाँ पर ऋण 4x में जो है आप x का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बार जाएगा, ऋण 4 बार वे जो है जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऋण 4 में हम x को गुणा कर देंगे कितना आएगा, यहाँ पर ऋण का 4x यहाँ पर आ जाएगा। और फिर ऋण 4 में हम ऋण 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर धन का 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए धन हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, धन का 4x से ऋण का 4x कर दिया। यहाँ पर ऋण 4 और ऋण 1 कितने हो गए, ऋण 5 हुए। तो देखिए यहाँ पर जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है ऋण 5 और भागफल आपको प्राप्त हुआ है 3x की घात 2 धन x का भाग ऋण 1 ऋण 4। तो देखिए छात्रों यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर जो है क्या आता है, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन देना था, क्या देना था आपको,
यहाँ पर इन्होंने जो है दो एक्स के यहाँ दो यहाँ पर कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो है एक्स के यहाँ दो यहाँ पर आना था, तो इसका जो है आप ऑप्शन नंबर द यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। 3x के यहाँ 3 धन x का वर्ग ऋण x ऋण 4, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही जो है हमारा भागफल निकल कर आया है। ऑप्शन नंबर द जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर द करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आ करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए 3x के यहाँ 3 ऋण यहाँ पर x के यहाँ 2 है, तो देखिए यहाँ पर जो है 2 इन्होंने मिस्टेक से लगा दिया है। ठीक है, तो और ऋण x ऋण 4, पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको समझाते चल रहा हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में यहाँ पर आ सके। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, कार्तीय निर्देशांक तंत्र में कितने चतुर्थांश होते हैं। तो देखिए कार्तीय निर्देशांक तंत्र का चित्र कैसा होता है, इस प्रकार से बनता है वो। तो देखिए कितने चतुर्थांश होते हैं उसमें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 चतुर्थांश यहाँ पर होती है। कार्तीय निर्देशांक तंत्र में मूल बिंदु की स्थिति होती है, तो देखिए मूल बिंदु होता है यहाँ पर, और उसका मान कितना होता है 0,0 यहाँ पर होता है। अब छात्रों अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अगला आपको दिया है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि होती है। तो देखिए एक्स अक्ष पर बिंदु कोटि होती है 0, बाय अक्ष पर बिंदु के भुज में होता है 0। अगला दिया है बिंदु ऋण 2,4 के लिए भुज और कोटि क्या है। तो देखिए इसमें भुज होगा ऋण 2 और कोटि होगी 4, तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया है कि बिंदु 0, ऋण 3 स्थित है। तो ये 0 और ऋण 3 कहाँ पर स्थित है, बाय अक्ष पर स्थित होता है। अगला समझेंगे हम कि एक नोटबुक की कीमत जो है एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रेखीय समीकरण है। देखिए क्या कह रहा है, एक नोटबुक को मान लेते हैं बाय की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, मतलब कि कलम को मान लेंगे x से कितनी है 2 गुनी है। तो इस प्रकार जो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, बाय यानी कि नोटबुक और x यानी कि कलम। नोटबुक की कीमत यानी कि बाय जो है कलम की कीमत से 2 गुनी है यानी कि 2x। अगला ये दिया है बाय बराबर 3x + 5 का क्या होता है, अनंत हल यहाँ पर होता है। अगला देखेंगे यहाँ पर जो है आपको असत्य कथन का चयन करना, तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक रैखिक समीकरण के जो है परिमित हल होते हैं, इसका ये जो है असत्य है, जबकि सत्य क्या है, एक रैखिक समीकरण के जो है अपरिमित हल होते हैं। अगला में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो आपको सत्य कथन का चयन करना है, तो जो चारों कथन आपको जो है सत्य दी गया है, यानी कि किसी बहुपद की जो घात होती है उसके शून्यकों की संख्या के समान होती है। किसी बहुपद की घात जो है उसके चर की अधिकतम घात होती है। कार्तीय निर्देशांक तंत्र में 2 परस्पर लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बनता है। सभी कथन जो है यहाँ पर सत्य आएंगे। अगला में यहाँ पर देखेंगे, दिए आपको कि एक समीकरण 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, जिसमें 2 चर होते हैं, एक समता का चिन्ह होता है, प्रत्येक चर की घात जो है एक समान होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण लगाएगा। तो मतलब 10 नंबर क्वेश्चन करेक्ट होएगा, आवास और तीनों। अगला दिया है x धन y बराबर 7 का आलेख है। तो देखिए किस प्रकार आप आलेख बनाएंगे, तो देखिए मतलब कि x का मान भी यहाँ पर 7 होगा और y का मान भी जो यहाँ पर 7 होगा। तो देखिए यहाँ पर आप गिन लीजिए, ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये x से दूरी होगी 7 और ये y से दूरी होगी 1 2 3 4 5 6 7 और y से दूरी कितनी होगी 7 हो गई। तो देखिए 7 से 7 को मिला देंगे तो ये जो आपका सही आलेख यहाँ पर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कि बहुपद का शून्यक होता है। तो देखिए इसको उत्तर आएगा यहाँ पर बहुपद के चर का बेमान जिस पर बिंदु बहुपद का मान जो है शून्य होता है ना। बहुपद का शून्य यानी कि जिस पर जो है बहुपद का मान क्या होता है, शून्य होता है। हम इसके लिए करते क्या है, बहुपद को जो है शून्य के बराबर हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो छात्रों इस प्रकार जो है हम यहाँ पर क्लास 9 मैथ्स का जो है समझते हमने यहाँ पर प्रश्नों को हल कर लिया है। तो वीडियो रेफर वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर न चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जय हिंद जय भारत।